वालेकुम जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं डीएन सोलर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक 3 फेज़ डीसी मोटर के लिए फुल ब्रिज रेक्टिफायर। 3 फेज़ रेक्टिफायर बनाएंगे जी, जो हमारे 3 फेज़ को डीसी से में कन्वर्ट करेगा। तो आपके पास डीसी में सिंगल फेज़ होता है, जिस तरह के आप ये देख सकते हैं। मोटर की डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये 400 वाट की मोटर है जी, और 3000 आरपीएम पे ये रन होती है। और इसके जो वोल्टेज हैं वो है 220 वोल्ट डीसी 3 फेज़। ठीक है जी, ये एसी सर्वो मोटर इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हम 3 फेज़ वोल्टेज देंगे, लेकिन वो बीएलडीसी में होंगे। तो ये बीएलडीसी सर्वो मोटर है। 3 फेज़ इसकी करंट इसको चाहिए, तो ये 3 फेज़ ही प्रोड्यूस करती है। अगर आपको दिखा सकूं कि अगर हम इसके साथ एक बल्ब लगाते हैं, ये बल्ब जो है, ये बल्ब 60 वोल्ट का है जी। ठीक है, ये 60 वोल्ट का बल्ब है, और मैं इसके साथ ये बल्ब लगाता हूँ और इसको थोड़ा सा घुमाकर रोशन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये इसके साथ मैंने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, इस बल्ब की जो रेटिंग है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे में दिखा सकूँ। ये 48 वोल्ट का बल्ब है जी, 48 वोल्ट का बल्ब है। और ये जो मोटर है ये प्रोड्यूस करती है 3 फेज़ 220 वोल्ट। ठीक है जी, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसको यूज़ करना है एज अ जनरेटर, तो हम इसके 3 फेज़ में से जब देखें जी, ये बल्ब हल्का सा घुमाने पर हमारा बल्ब रोशन हो रहा है। ऐसे है कि अब ये मोटर तो 3 फेज़ में प्रोड्यूस कर रही है, तो हम जब किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम या इन दोनों तारों को यूज़ कर सकते हैं या इन दोनों तारों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम सिर्फ मोटर की आधी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकेंगे, और ये पूरी तरह से डीसी भी नहीं होगी। तो अब हम इसको डीसी करने के लिए और इस तीनों फेज़ों की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए एक फुल ब्रिज 3 फेज़ रेक्टिफायर बनाएंगे। आपको पता है सिंगल फेज़ रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ होते हैं, लेकिन फुल ब्रिज 3 फेज़ रेक्टिफायर में 6 डायोड यूज़ होते हैं। चलें जी, अभी बनाने का शुरू करते हैं इसका अमल। ये हम 6 डायोड ले लेंगे। ये कैथोड साइड है जी डायोड की, और ये एनोड साइड। ये 10 एम्पेयर का डायोड है, 10 एम्पेयर तक ये करंट बर्दाश्त कर सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 डायोड लेके इनको एक का कैथोड और एक का एनोड आपस में जॉइंट कर देंगे, ये यूं। ठीक है जी, तारें बहुत ज़्यादा लंबी है, थोड़ी काट के छोटी कर देते हैं। ये आपके सामने ही है कि मैंने एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के एनोड के साथ, एक डायोड का कैथोड दूसरे डायोड के एनोड के साथ जोड़ दिया है। अभी हम इसको सोल्डर कर देंगे ताकि ये परमानेंट हो जाए। ले जी, हमारा पहला पेयर तैयार हो गया है। अभी हम इसी तरह 3 पेयर तैयार कर लेंगे। चलो मैं जल्दी से तैयार ले जी, मैंने 3 पेयर जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, जिसमें हमारे ये देख सकते हैं आप 3 कैथोड और 3 एनोड वाले उनके आपस में जोड़ के 3 पेयर तैयार कर लिए। अभी हमने क्या करना है, एक बहुत सिंपल स्टेप है जी। इन तीनों को आपस में आगे से पैरेलल कर देंगे। सबसे पहले तो ये देखें, इनको इकट्ठा करके हम इन तारों को आपस में पैरेलल कर देंगे और इन तारों को आपस में पैरेलल कर देंगे। तो क्या होगा, एक तरफ से हमें प्लस और एक तरफ से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस और माइनस हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं जी, ये हमारे पास तैयार हो गया 3 फेज़ फुल ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसको इस्तेमाल लगा कनेक्ट किस तरह करना है, इसको कनेक्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारी डीसी मोटर ले ली हमने। इसकी ये जो तीनों तारें हैं, ये एक तार हमारी यहाँ, दूसरी यहाँ, और जो तीसरी तार है वो यहाँ
कनेक्ट कर देंगे तो जो हमारे 3 फेज़ वोल्टेज आएंगे, क्योंकि आपको पता है एसी वोल्टेज जो होते हैं उनमें साइकिल होता है, तो जैसे ही एक फेज़ न्यूट्रल का काम करेगा या डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन तब तक दूसरा फेज़ उसको पावर दे रहा होगा। तो ये तीनों फेज़ हैं, इनमें न्यूट्रल नहीं है, तो ये एक फेज़ यहाँ, दूसरा फेज़ यहाँ, तीसरा फेज़ जहाँ जब लग जाएगा तो हमें यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगी। जी हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो तैयार हो चुका है बनके, मैंने मोटर के तीनों फेज़ डायोड के बीच में लगा दिए हैं। अभी इन थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाते हैं इसका। तीनों डायोड्स का जो कैथोड है वो एक तरफ कर दिया है, एनोड एक तरफ कर दिया है, ठीक है जी। अभी जब इस फेज़ में पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तो वो हमारे इस तरफ चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही इसमें नेगेटिव वोल्टेज आएंगे वो हमारे यहाँ से रिवर्स होके हमारे इस तार में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी तीनों तारें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि 3 फेज़ में हर सेकंड के अंदर एक फेज़ न्यूट्रल बन रहा होता है, तो जिस सेकंड में हमारा जौन सा फेज़ भी न्यूट्रल का काम करेगा वो रिवर्स वोल्टेज देके इधर न्यूट्रल पैदा कर देगा और इधर हमारे पॉजिटिव वोल्टेज पैदा कर देगा। अभी हम आपको दोबारा से को चेक करवाते हैं जी छील के। फिर से वही 48 वोल्ट वाला बल्ब लगाया जी हमने इसके साथ, और इसको कोशिश करता हूँ कैमरे में फ्रेम में सही से लाने की। जी देखें अभी वही है, मैं उसी तरह इसको जिस तरह पहले हाथ से घुमा रहा था उसी तरह हाथ से घुमा रहा हूँ, लेकिन बल्ब अब हमारा ज़्यादा रोशन हो रहा है। इसका मकसद क्या है, क्योंकि अभी तीनों फेज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमारा एक फेज़ नेगेटिव और एक फेज़ पॉजिटिव का काम कर रहा था, अभी हमारे तीनों फेज़ जो हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ज़्यादा रोशन हो रहा है। अच्छा जी, अभी हम कोशिश करते हैं आपको इसको थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चला कर दिखाने की, तो ट्राई करते हैं कि ये हम इसके साथ ये ड्रिल मशीन जोड़ें, और ये ड्रिल मशीन जोड़ के को ज़रा रन करें। कैमरा सेटिंग करते हैं ऊपर से। तो लें जी, वही मोटर है, हमने उसके साथ अभी ड्रिल मशीन को उसके शाफ्ट के साथ एक से जोड़ लिया है, और ये डीसी ड्रिल मशीन है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको रन करेंगे, ठीक है जी। देखते हैं कि बल्ब इसके ऊपर कंटिन्यूस चल रहा है। अगर हम इसको ज़्यादा आरपीएम से इसको रन करेंगे तो हमारी ये जो मोटर है ये 220 वोल्टेज के करीब प्रोड्यूस कर देगी। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।